नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वीडियो है कि क्या रीज़न है कि हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 110 एथलीट्स जाते हैं लेकिन मेडल सिर्फ 5 या 6 आते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो खेल कूद का जो सुसंस्कृति है वो कहाँ है, हमारे चैंपियंस, हमारे टैलेंटेड लोग किधर है। तो उसकी शुरुआत मैं करता हूं उड़ीसा से। अगर हम उड़ीसा में जाए तो उड़ीसा जो है वो एक जनजाति राज्य है। मतलब वो ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे गोंड, संथाल और बहुत सारे रहते हैं, ज्यादा नाम नहीं जानता। तो उनके यहाँ क्या है, भागना, दौड़ना, पसीना बहाना, खेती करना, संघर्ष करना उनके जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो उस चीज की वजह से वो बहुत ही मेंटली टफ और फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। एक 25 साल का लड़का और एक 50 साल का बुजुर्ग, बुजुर्ग नहीं कहूंगा लेकिन एक प्रौढ़ इंसान, ये दोनों क्रिकेट खेल सकते हैं, ये दोनों हॉकी खेल सकते हैं, ये दोनों फुटबॉल खेल सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको मेंटली फिट होना है और फिजिकली फिट होना है। यही दो एस्पेक्ट्स है, आपको कुछ नहीं चाहिए। नाइजीरिया जैसी कंट्री जहां पे 2 टाइम का खाना मिलना मुश्किल है, वहां भी क्या कहते हैं, हमारे फुटबॉलर्स को वो पटक पटक के मार के जाते हैं। साउथ कोरिया जो एक टाइम पे हमसे भी ज्यादा गरीब था, वो हमारे फुटबॉलर्स को नचा नचा के मारते। ईरान नचा नचा के मारता है। ओलंपिक्स में जब हम जाते हैं तो हमारे प्लेयर के जो आर्चर्स है, जब वो तीर छोड़ते हैं तो बोनजाई तो छोड़े, कभी कभी 6-6, 7-7 पॉइंट चले जाते हैं। और एक बार नहीं, मैं 2012 से ओलंपिक्स देख रहा हूं। 2012 का लंदन ओलंपिक्स देख रहा हूं, 2016 का मैं ब्राजील ओलंपिक्स देख रहा हूं, 2020 का मैं टोक्यो ओलंपिक्स देख रहा हूं, 2024 का मैं पेरिस ओलंपिक्स देख रहा हूं। मुझे रोना आता है, मुझे शर्म आती है अपने एथलीट्स पे। लोग क्रिकेट को गाली देते हैं। क्रिकेट इसलिए तरक्की किया भारत में क्योंकि एक कपिल देव नाम का हीरो था, है और रहेगा। उस इंसान ने हमें यह सिखाया कि हम विश्व विजेता बन सकते हैं। वी कैन बी द वर्ल्ड चैंपियंस। जब तक आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनोगे आपको कोई नहीं पूछेगा। यह एक कड़वा सच है। जब तक आप किसी भी फील्ड में चैंपियन नहीं बनोगे, आप कुछ नहीं जीतोगे। क्यों लोग आएंगे आपके पास? एक बहुत हार्श फैक्ट है और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। पीपल लव विनर्स नॉट लूजर्स। You have to win something in your life. And winning does not mean just winning trophies, medals, shields. It means winning yourself. It means winning against your weakness. और हम एथलीट्स हमारे क्या करते हैं, हमारे एथलीट्स की भी मैं असलियत बताता हूं। सब बीजेपी सरकार को गाली देते हैं। मैं बता देता हूं, 6-6 लाख रुपए का जैवलिन दिया नीरज चोपड़ा को इसी बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी को गाली देते। खेलो इंडिया गेम्स भी भारतीय जनता पार्टी लाए, कांग्रेस के टाइम पे नहीं आया। स्टेडियम्स जो बन रहे हैं बिहार में, मैं बिहारी हूं, राजगीर में जो स्टेडियम बना वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से बन रहा है। उड़ीसा में जो स्टेडियम बना, पहले के टाइम पे इतने स्टेडियम्स नहीं थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके बाद भी मेडल्स नहीं आते हमारे ज्यादा स्पोर्ट्स में। क्यों नहीं आ रहे? और क्योंकि पहले के एथलीट भाई साहब अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी लेकिन उनके पास जज्बा था कुछ जीतने का। आज के सब क्या कहते हैं, सिर्फ पेट फुला के खा के सोने में विश्वास रखते हैं। मैं उसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। कभी भी मौका मिले आप लोगों को तो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चले जाना। वहां के एथलीट से मिलकर बात करना। वो जितने भी लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट को हटा देता हूं, वो सब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा में, कॉलेज एडमिशन और सरकारी नौकरी के लिए। उससे क्या होता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 साल 15 साल खेलना बंद कर देते, अपना खानदान पाल लेते। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए या उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हम प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं ला रहे स्पोर्ट्स में? क्यों स्पोर्ट्स को भारत सरकार कंट्रोल कर रही है? क्यों स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आईएएस ऑफिसर है? क्यों हमारे खिलाड़ी सिर्फ सरकारी नौकरी और कोटे के लिए लड़ रहे? क्योंकि हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ सेटल होने का है, और सेटल वाला माइंडसेट सबसे घटिया है। आप इस बात पे सेटल हो गए कि भाई मैंने नेशनल खेल लिया, बहुत है, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिया, बहुत है। मैं सुनता हूं लोगों को बोलते हुए कि भाई ये ओलंपिक्स खेला हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि ओलंपिक्स जीता हुआ है, जीती हुई है। आप
इफ यू गेट अ चांस, जो मेरा यूट्यूब में ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप जाओ अमेरिका जाओ, जापान जाओ, यूके जाओ, पेरिस जाओ, वो मेडलिस्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटर्स को नहीं। हम रिप्रेजेंटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हम मेडलिस्ट्स को नहीं उतना करते। और क्रिकेट से ज्यादा बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल। क्रिकेट खेलती है आपकी 100 देश, फुटबॉल आपका पूरा दुनिया खेलता है। गरीब से गरीब कंट्री, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, नामीबिया, आपकी मेडागास्कर, अरे उनका फुटबॉल देखेंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। वो लोग तो नचा नचा के एकदम लेटा लेटा के मारते हैं हमारे खिलाड़ियों को। उनके पास क्या स्टड्स नहीं है? उनके पास स्टड्स नहीं है, नंगे पैर खेलते, नंगे पैर उछल उछल के मारते वो लोग दौड़ा दौड़ा के मुंह पे कहते हैं ना एकदम कोहनियां मार मार के आपको जलील करके गोल करते हैं। पुर्तगालियों का फुटबॉल देख लो, जाके ऑस्ट्रेलियंस का फुटबॉल देख लो, अरे तुनिसिया का फुटबॉल देख लो। मैं उन कंट्रियों का नाम बता रहा हूं जिनकी जीडीपी भारत से नीचे है, नीचे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते हैं ना हम लोग, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन हम एक फीफा वर्ल्ड कप की सीट भी नहीं अर्जित कर पा रहे। ये शर्म की बात है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बच्चे पैदा करने से हमें फुर्सत नहीं मिल रही। शादी करो, जानवरों कुत्ते बिल्ली की तरह बस बच्चे पैदा करो और बस बात खत्म। बच्चा फुटबॉलर बनना नहीं। पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा, तुम सब क्रिमिनल्स हो। तुमने बच्चे मारे, तुमने फुटबॉलर्स मारे, तुमने भारत के हर एथलीट को मारा है। तुमने नीट और जेई के नाम पर तुमने उनसे जिंदगी छीन ली। वो 9 to 5 जॉब करके मर रहे। इससे अच्छा तो होता है कि भाई डेम्पो वगैरह के लिए फुटबॉल खेलते, कम से कम 40-50 हजार कमाते, लेकिन कम से कम देश के लिए खेल लेते। वो कौन सी मिडिल क्लास जॉब करके आप देश का नाम रोशन कर रहे? मैं तो सवाल पूछता हूं पेरेंट्स से कि तुमने अपने बच्चों से क्रिकेट बैट छीन लिए, फुटबॉल छीन लिया, हॉकी स्टिक्स छीन ली, तुमने उनसे लड़कियों के साथ तुमने किया, उनका तुमने सब जीना छोड़ दी, तुमने उनका सब कुछ छीन लिया, शादी करके हाउसवाइफ बन गई। क्या उखाड़ लिया? क्या वो लड़कियां, मैं कितनी लड़कियों को जानता हूं जिनकी शादी हुई, वो अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकती थी, भारत के लिए मेडल जीत सकती थी, लेकिन गृह गृहस्थी में बर्बाद कर दिया। अब सबकी लाइफ तो मैरी कॉम जैसी है नहीं कि पति सपोर्टिंग मिल जाएगा तो शादी के 3-3 बच्चे होने के बाद भी मैं वो इंडिया खेल ले। तो पहली सबसे बड़ी गलती हम खुद है। ये जो सेटल वाला माइंडसेट है ना, सेटल वाला सबसे घटिया माइंडसेट है। ये फुटपतिया सोच है एकदम कि नहीं भाई, नेशनल खेल लिया बहुत है, रीजनल खेल लिया बहुत है, स्कूल के लिए खेल लिया बहुत है, खेलो इंडिया खेल लिया बहुत है। मतलब हद होती है यार बिल्कुल।